वेलकम बैक। सुनील दिस साइड फ्रॉम फॉरएवर पीटी। अभी रिसेंट ये पीटी की तरफ से एक बहुत मेजर अपडेट आया है। कौन कौन से एग्जाम इससे इम्पैक्ट होने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन टाइप इससे इम्पैक्ट होने वाले हैं, एंड स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इस चीज़ का इम्प्लीकेशन होगा, ये तीनों चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आप इस लिंक के ऊपर जाओगे, pearsonpt.com/pt-score-changes 2024, तो दिस इज़ द लैंडिंग पेज। एंड यहाँ पे इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है पीटी अकेडमिक स्कोरिंग एनहांसमेंट्स। बेसिकली ये जो चेंज आया है ये दो एग्जाम्स के लिए आया, पीटी अकेडमिक एंड नीचे उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है पीटी यूकेवीआई। पीटी कोर का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड कोई भी चेंज नहीं है। पीटी अकेडमिक की स्कोरिंग के अंदर मेनली इन लोगों ने ये चेंजेस लेके आए हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने क्या मेंशन किया हुआ है, अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, सो यहाँ पे इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया दैट वी आर इंप्रूविंग द स्कोरिंग मेथड्स ऑफ टू स्पोकन क्वेश्चन, डिस्क्राइब इमेज एंड रीटेल लेक्चर। सो बेसिकली पहले क्या होता था, जितना भी आपका एग्जाम था सारे का सारा मशीन से चेक होता था, एल्गोरिदम उसको चेक करती थी, कंप्यूटर चेक करता था। अभी इन लोगों ने क्या किया है, ये जो दो क्वेश्चन टाइप हैं, डिस्क्राइब इमेज एंड रीटेल लेक्चर, ये हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहे हैं। लास्ट ईयर भी इनमें इशू आए थे, बहुत टैम्पलेट्स फेल हुए थे, नए टैम्पलेट्स आ रहे थे, पुराने वाले बंद हो गए थे। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, ह्यूमन इंटरवेंशन डाली है। मतलब सिर्फ मशीन आपके आंसर चेक नहीं करेगी, अभी एक ह्यूमन एक्सपर्ट वो आपके आंसर्स को इवेल्युएट करेगा, वेरीफाई करने के बाद फिर वो आगे फर्दर मार्किंग आपकी हो पाएगी। ऐसे वगैरह के ऊपर कोई चेंज नहीं आया, ऐसे समराइज स्पोकन टेक्स्ट, ये सिर्फ डिस्क्राइब इमेज एंड डिटेल लेक्चर के अंदर ही अपडेट है। पहले हम क्या करते थे, जब हम डिस्क्राइब इमेज सॉल्व करते थे तो बहुत बार हम ऐसे टैम्पलेट फॉलो करते थे जिसमें रिपीटेशन होती थी बहुत ज़्यादा, या जिसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता था। ये सारी चीज़ें इन लोगों ने क्लियरली मेंशन की हैं, किस किस टाइप के टैम्पलेट्स हम ब्लॉक करेंगे, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने एक वीडियो भी डाली हुई है, ये कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ मेंशन है कि क्या चेंज होने वाला है, लेकिन इससे कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा आपको। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन यू विल सी के हाउ दीज क्वेश्चंस आर स्कोर्ड। तो जो एक्चुअल स्कोरिंग है वो 5 में से होती है, कंटेंट में भी 0 to 5, ओरल फ्लुएंसी में भी 0 to 5, एंड प्रोनाउंसिएशन के अंदर भी 0 to 5 में से मार्किंग होती है। जो वेबसाइट पे आप प्रैक्टिस करते हो वहाँ पे आपको क्वेश्चन 90 में से दिखाई देते हैं बहुत बार, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल की जो मार्किंग होती है वो रियलिटी में वो सिर्फ 5 के अंदर से होती है। 5 में से आप जितना भी स्कोर करते हो, 5 के अंदर से आपका स्कोर 4 है, 3 है, वो डिपेंड करता है कितना आपका स्कोर बन रहा है, उस अकॉर्डिंग फिर वो टोटल करते हैं। नाउ इफ यू स्क्रॉल डाउन यू विल सी कि इन लोगों ने एक स्कोर गाइड भी यहाँ पे अपडेट किया है, लेकिन इसके अंदर कुछ खास चेंजेस नहीं है, यहाँ पे भी आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा। और यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है कि 4 नवंबर 2024 से ये चेंजेस अप्लाई होंगे। ऑल थ्री एस्पेक्ट्स आर करंटली मशीन स्कोर्ड, कंटेंट फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, डिस्क्राइब इमेज और रीटेल लेक्चर का जो फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन है ये मशीन स्कोर्ड है अभी। From 4th November 2024, the content aspect will also be checked by a human expert. इसको एक ह्यूमन एक्सपर्ट भी चेक करेगा। एंड देन व्हाई इज द प्रोसेस चेंजिंग, तो इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है कि ये एक्चुअल में हमारे बेनिफिट के लिए ही है, जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि ह्यूमन एक्सपर्ट्स अगर इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपके आंसर्स अच्छे तरीके से इवेल्युएट हो पाएंगे। वो एक्चुअल में क्या चीज़ इवेल्युएट करेंगे, वो आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन इवेल्युएट नहीं करने वाले हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमन बींग है वो आपका कंटेंट इवेल्युएट करेगा। डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर के अंदर आपने कितना कंटेंट बोला है, अगर आपका कंटेंट सर्टेन लिमिट से नीचे है वो आपको 0 मार्क्स भी दे सकते हैं। ये भी इन लोगों ने अपडेट किया हुआ है। आप नीचे जाओगे, इस सारे के अंदर इन लोगों ने यही बात की है कि स्पीकिंग के जो दोनों टास्क हैं ये सिर्फ ह्यूमन एग्जामिनर इवेल्युएट करेगा। यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं लाइक क्या इससे टेस्ट फॉर्मेट चेंज हो रहा है, नहीं, टेस्ट फॉर्मेट अभी भी सेम है। इनकी वेटेज जितनी थी इन क्वेश्चंस की अभी भी उतनी ही है, सिर्फ चेंजेस डिस्क्राइब और रिटेल के मार्किंग में आए हैं। पहले वो सिर्फ मशीन चेक करती थी, अभी एक ह्यूमन बीइंग की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। एंड एक और अपडेट यहाँ पे था, आई विल शो यू इन अ मिनट। हाँ, अगर आप इसको ओपन करोगे, हाउ डज दिस डबल स्कोरिंग मेथड वर्क, तो यहाँ पे इन लोगों ने बताया हुआ है कि कैसे डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर से रिलेटेड इन लोगों ने अलग से टिप्स दी हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी। ये टिप्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे
तो ये एक अलग से पेज ओपन होगा, पीटी डिस्क्राइब इमेज टिप्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इमेज दे रखी है, सब कुछ वैसे ही है, 25 सेकंड्स आपको मिल रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए एंड 40 सेकंड के अंदर हमें आंसर को सॉल्व करना है। बट इफ यू स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे इन लोगों ने एक सैम्पल रिस्पॉन्स दिया हुआ है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आइल्स के अंदर, आइल्स एकेडमिक के अंदर टास्क 1 जो होता है उसमें हमें एक्चुअल में डिस्क्राइब करना होता है इमेज को, कि इमेज के अंदर क्या क्या चीज़ें विजिबल हैं, like for example books is the highest element and which is 8, it has a color green। जो जो इसके एक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं ये बोल रहे हैं वैसे आपको डिस्क्राइब करने चाहिए। ये सैम्पल रिस्पॉन्स के अंदर लिखा है। ये एक और सैम्पल रिस्पॉन्स है। ये सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग है, ये जो इन लोगों ने मेंशन किया इंपॉर्टेंट टेस्ट टिप्स। तो डूज में इन लोगों ने क्या लिखा है कि प्रिपरेशन टाइम लो 30-40 सेकेंड्स बोलो आप कम से कम, 20 सेकेंड्स का जो आपको टाइम मिलता है 20-25 सेकेंड का वो कंज्यूम करो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे, इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है क्या, अगर आप 20 सेकेंड से कम बोलते हो, अगर आपका टैम्पलेट ऐसा है जो आप पहले पुराने टैम्पलेट्स जो हम फॉलो करते थे, कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो 20 सेकेंड से भी कम के टैम्पलेट्स उनके होते हैं। तो जो बहुत छोटे छोटे से टैम्पलेट होते हैं उनके अंदर ये सबसे बड़ा ये इशू आएगा मेन। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है, मेक श्योर यू स्पीक 30-40 सेकेंड्स, यू आर अनलाइकली टू मेंशन द की फीचर्स इन 20 सेकेंड्स और लेस। कि अगर आप कम बोलते हो, आप मेन फीचर्स नहीं मेंशन कर पाओगे, तो थोड़ा ज़्यादा बोलने की कोशिश करो। यूज नंबर्स फ्रॉम द इमेज इन योर स्पोकन रिस्पॉन्स, जो भी नंबर्स डेटा गिवन है ग्राफ के अंदर वो यूज करो। अब ये जो डोंट्स है ना, ये इंटरेस्टिंग है। लाइक इन लोगों ने क्या मेंशन किया देखो, यूज डोंट यूज मेमोराइज्ड रिस्पॉन्स और टेम्पलेट सेंटेंसेस। जो टेम्पलेट हम फॉलो करते हैं अभी, इन लोगों ने मेंशन किया है मेमोराइज्ड रिस्पॉन्सेज मत यूज करो और टेम्पलेट सेंटेंसेस मत यूज करो। एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक फेमस टेम्पलेट है, द इमेज is a beautiful graph and shows various information. If you use a pre-memorized content, you are likely to get a score of 0 for your content. अगर आपका content 0 हो जाता है, आपका fluency और pronunciation का score भी automatic 0 हो जाएगा। तो पहली चीज़ इन लोगों ने क्या मेंशन किया है कि memorized template मत यूज़ करो। ये चीज़ कितनी वैलिड होगी हमें देखना होगा अभी आगे। 4 नवंबर से ये लोग स्टार्ट करेंगे, तो जब स्टूडेंट्स के रिजल्ट आएंगे तब ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि किस हद तक ये टैम्पलेट्स को ब्लॉक कर रहे हैं। जो पुराने टैम्पलेट्स हैं वो तो इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको दिख भी जाएगा। जो पुराने टैम्पलेट्स हैं जिसमें जैसे फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी, आई कैन सी, आई कैन सी, बार बार आई कैन सी, आई कैन सी के बाद आप कुछ लाइंस बोलते हो, वो इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया कि ये एग्जामिनर ब्लॉक कर देगा। उसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला है, अगर आपके इमेज में कंटेंट कम है तो आपका फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन का स्कोर भी 0 हो जाएगा। जैसे अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, ग्राफ के अंदर तो हम बोल सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल इमेजेस होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये, यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंटेंट नहीं मिलता ज़्यादा, 20-25 सेकंड्स होते हैं हार्डली, और सोच नहीं पाते हम कि क्या कंटेंट बोलें। ऐसे वाले क्वेश्चंस में अगर इन लोगों ने मेंशन किया कि अगर आपका कंटेंट कम है तो आपके फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स भी 0 हो जाएंगे। सो जैसे ऐसे के अंदर होता है बेसिकली, अगर आपका कंटेंट कम होता है तो आपको फर्दर ग्रामर के, वोकैब के, किसी भी चीज़ के मार्क्स नहीं मिलते। तो सेम चीज़ ये लोग यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। देन नेक्स्ट चीज़ क्या मेंशन की है, ट्राई टू मेंशन, डोंट ट्राई टू मेंशन एवरी फीचर, के सारे फीचर्स आप मेंशन नहीं कर पाओगे। 40 सेकेंड्स ही होते हैं आपके पास, तो सिर्फ मेन फीचर्स आइडेंटिफाई करो, वो मेंशन करो। और लेबल वगैरह को ज़्यादा टाइम नहीं दोगे आप मेंशन करने पे। डोंट ऐड योर ओन ओपिनियंस व्हेन स्पीकिंग, अपना ओपिनियन मत ऐड करना उसमें। जैसे हम स्टैंडर्ड लाइन यूज़ करते हैं ना, द इमेज इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, द इमेज इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई हैव 40 सेकेंड्स टू स्पीक अबाउट दिस, ऐसे कर करके हम स्टैंडर्ड लाइंस यूज़ करते हैं। तो इन्होंने मेंशन किया कि ये लाइंस मत यूज़ करना। अब ये कहाँ तक वैलिड है, किस हद तक ये लोग अप्लाई करेंगे, वो 4 नवंबर के बाद ही पता चलेगा। देन इन लोगों ने मेंशन किया कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं, कि स्टूडेंट क्या करते हैं, टेस्ट टेकर्स ऑफन मेंशन ओनली 1 और 2 पॉइंट्स। सेम अगर कंटेंट कम है आपका, आपने ज़्यादा कीवर्ड्स मेंशन नहीं किए, कंटेंट आपका कम है, तो आपका स्कोर 0 जा सकता है। स्पेशली जो शॉर्ट रिस्पॉन्सेज हैं, लाइक अगर आपका टैम्पलेट
आप पहले फॉलो कर रहे थे वो 20 सेकंड से भी पहले फिनिश हो जाता था, तो वो शॉर्ट रिस्पॉन्सेज मत दो, थोड़ा सा लेंथी रिस्पॉन्स दो। और नीचे क्या बोला है इन्होंने कि अगर आप मैकेनिकल वे से बोलते हो, जैसे अगर आप इमेज को डिस्क्राइब कर रहे हो और अगर आप ऐसे बोल रहे हो 2017 shows 8%, 2018 shows 9%, 2019 shows 10%, like this, ये मैकेनिकल वे है बोलने का। एंड दिस फेल्स टू डेमोन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द की एलिमेंट एंड द रिलेशनशिप, कि ये मत करो, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। एंड और नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि अगर आपकी फ्लुएंसी कम है तो उससे आपका ओवरऑल स्कोर इम्पैक्ट हो सकता है। आपको फ्लुएंसी भी ड्रॉप नहीं करनी है, अपनी फ्लुएंसी मेंटेन करके रखोगे। और मैकेनिकल तरीके से नहीं बोलना, जैसे पहले ऐसे बहुत सारे टैम्पलेट्स हैं स्टूडेंट जिसमें बोलते हैं आई कैन सी 2017, 18, 19, 20, आई कैन सी ब्लू कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, पिंक कलर, लाइक दिस। इस तरह से मैकेनिकल वे से बोलते हैं। तो ये इन लोगों ने स्पेसिफिकली फिगर आउट पॉइंट आउट किया ये चीज़ नहीं करनी। देन ये एक सैम्पल रिस्पॉन्स इन लोगों ने दिया। सेम यही चीज़ इन लोगों ने रिटेल लेक्चर के अंदर भी मेंशन की है, कि रिटेल के अंदर भी आपको कंटेंट मेंशन करना पड़ेगा। जो मेमोराइज्ड लाइंस हैं आपकी, मैं एक बार आपको रिटेल लेक्चर पे दिखाता हूँ। यहाँ पे रिटेल लेक्चर टिप्स, देन इफ यू स्क्रॉल डाउन, ये बेसिक डिटेल्स हैं रिटेल लेक्चर कैसे प्ले होता है। आपके रिस्पॉन्स में क्या क्या होना चाहिए, तो टॉपिक, की पॉइंट्स मेंशन करो, कौन कौन लोग थे, कंक्लूड करो उसको, ये सब। फिर से डूज एंड डोंट्स इन लोगों ने मेंशन किया कि ट्राई टू स्पीक फॉर अप टू 40 सेकेंड, कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करो। इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया, देखो ये इस पॉइंट में, कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करनी है आपको। अगर आप कम बोलते हो तो मोस्ट लाइकली आपका जो आंसर है उसके अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नहीं होंगे, दिस लाइन। और अगर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नहीं हुए तो सेम क्राइटेरिया, आपका स्कोर जीरो हो जाएगा अगर कंटेंट इनफ नहीं है फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के अंदर भी। मतलब स्पीकिंग में भी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, लिसनिंग में तो मिलने ही नहीं वाले थे ऑफकोर्स। और फिर से यहाँ पे मेंशन किया कि मेमोराइज्ड रिस्पॉन्स या मेमोराइज टैम्पलेट्स यूज़ नहीं करने, जैसे देर इज़ एन इंफॉर्मेटिव पिक्चर ऑन द स्क्रीन। अगर इफ़ देर इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्री मेमोराइज कॉन्टेंट, अगर कॉन्टेंट प्री मेमोराइज कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब टैम्पलेट बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है आपने, तो आपका स्कोर स्पीकिंग का भी ज़ीरो हो सकता है। यही सारी चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। फिलर वर्ड्स ऐड नहीं करने, जैसे दैट इज़ माई आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड द फाइनल कंक्लूजन हैज़ बीन मेंशन। जो स्टैंडर्ड सी लाइंस हम यूज़ करते हैं, दैट द लेक्चर इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, इट इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर, इस तरह की जो लाइंस हम यूज़ करते हैं, बोल रहे हैं वो थोड़ा अवॉइड करो आप। अब इसका एक्चुअल इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये किस हद तक ब्लॉक करेंगे, ये 4 नवंबर के बाद ही पता चल पाएगा जब स्टूडेंट्स के रिजल्ट आएंगे। व्हाट आई थिंक के जो पुराने वाले टैम्पलेट्स हैं आउटडेटेड, जिसमें प्रॉपर रिपीटेशन होती है, वो ये लोग बिल्कुल ब्लॉक कर रहे हैं, वो नहीं चल पाएंगे जो पुराने वाले टैम्पलेट्स हैं। समहाउ आपको टैम्पलेट्स अपडेट करने पड़ेंगे, थोड़ा सा टैम्पलेट के अंदर वेरिएशन होगा, लाइंस अलग अलग यूज़ करनी पड़ेंगी और कंटेंट ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डिस्क्राइब इमेज में। अगर आपका डीआई का कंटेंट कम है तो चांसेस हैं स्पीकिंग के अंदर भी आपको जीरो स्कोर मिलने वाला है, कंटेंट कम होने की वजह से। ये चीज़ पहले नहीं होती थी। पहले अगर आपका कंटेंट कम होता था तो आपको एटलीस्ट फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स मिलते थे और उससे स्पीकिंग हमारी ऊपर चली जाती थी। बट ये एक मेजर अपडेट है यहाँ पे। तो कौन कौन से टैम्पलेट्स बाद में भी वर्किंग रहेंगे, ये 4 नवंबर के बाद में एक्चुअल पता चलेगा। सो आप लोगों को तब तक वेट करनी पड़ेगी। आई कीप ऑन अपडेटिंग यू गाइज, जो भी नया अपडेट आता है या कौन कौन से टैम्पलेट्स वर्क कर रहे हैं, आई मेक अ सेपरेट वीडियो एंड अपडेट you guys on the YouTube. All right, thank you so much. That is all in this video.